Student, once again I am Siddharth Bhatia. I welcome you on my YouTube channel for chemistry and biology, which is up to class 12. Today I am taking class 10th topic Ohm's law. बच्चों ने बोला कि सर ओम्स लॉ पे वीडियो बना दो, क्लास 10th का बहुत सिंपल टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, क्लास 10th का टॉपिक है ओम्स लॉ। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेफिनेशन देखिएगा आप ओम्स लॉ की, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को क्या बोलते हैं अपन लोग, आई। ये बात आपने बेसिक्स में सीख ली होगी कि करंट जो होता है, करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। शर्त क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बच्चों को तो यही नहीं मालूम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सर अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो i की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि सर अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो i की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? बात तो एक ही है, चाहे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो, चाहे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो, V की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब क्या होता है, करंट। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है और एक लेटर लिखना पड़ता है। जनरली हमें कांस्टेंट लिखते हैं, बट यहां पे हमने लिखा है आर। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो V की जगह तो V है ही सही, V की जगह तो देयर इज नो प्रॉब्लम, V है। इस प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के मैंने एक इज इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे इंग्लिश का एक लेटर लिखा है मैंने जिसको R, इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और करंट यहाँ पे है ही सही, करंट यहाँ पे है ही सही। तो क्या मैं अब इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, यस और नो? R की अगर मेरे को R निकालना है, अगर मैं R निकालना चाहता हूं तो मैं क्या नहीं लिख सकता, V अपॉन I। भाई मैथमेटिकली जो टर्म है, R निकालना है तो आपको R के साथ वाला कहां रखना पड़ेगा, नीचे, और इसको कहां रखना पड़ेगा, आपको ऊपर। क्या मतलब है इसका, चलो मैं आपको गौर से देखना भी बताता हूं। R जो है इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि सर अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। आपने देखा होगा अपने घरों में कॉपर की वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो हमें इसमें करंट ज्यादा देना है तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमारे घर में जो कॉपर की वायरिंग होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ मेटल है, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जब करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं कि सर साइन तो वही है प्रोपोर्शनल वाले, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, वो चीज कहां आ जाएगी, आपकी नीचे आ जाएगी। ये करंट रेजिस्टेंस जो है करंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार और बता रहा हूं, अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। और अगर आपने करंट की वैल्यू कम कर दी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि सर अगर V की वैल्यू बढ़ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में चल जाता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में V की वैल्यू बढ़ गई है तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर वापस बता रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा रिलेशन। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम, और अगर करंट की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो अगर आप उल्टा रिलेशन लिखते हैं तो ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, डायरेक्टली लिखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। R की वैल्यू ज्यादा है तो करंट होगा कम, R की वैल्यू कम है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो करंट होगा ज्यादा। और V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है कि अगर V की वैल्यू बढ़ रही है तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। सिंपल सा है ओम्स लॉ क्लास 10th में। अगर आपको रियली में मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना मत भूलें जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग
को पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज उन लोगों को ये वीडियोस पहुंचाइए। अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो प्लीज बच्चों को ये वीडियोस आप लोग अवेलेबल करवाइए कि सिद्धार्थ सर इज टेकिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड क्लास 10th फिजिक्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।